Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Optometrist Dr. Aisha Tariq, graduate from King Edward Medical University. एंड आई एम हेयर विद अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लेफाइटिस। अगर आपकी आंखों में भी इस तरह से ड्राइनेस हो जाती है, आपको पलकों पे ज़ख्म बन जाते हैं, या फिर आपकी आंखों में से बहुत पानी आता है, ऐसा महसूस होता है कि आंख में कोई चीज़ है, तो ये सारी वजूहत क्या हो सकती हैं। ब्लेफाइटिस इसका वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। हम ब्लेफाइटिस को डिटेल में पढ़ेंगे, इसके क्या काजेज़ हैं, किन की वजह से ये होता है और हम इसे किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, और किस तरह से एहतियाती तदाबीर से हम ब्लेफाइटिस से बच सकते हैं, और इसके क्या सिम्टम्स हैं एंड साइंस हैं, वो अगर आपको मौजूद हैं तो हो सकता है कि आपको भी ब्लेफाइटिस हो और आप बच सकते हैं। लेकिन काइंडली उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड काइंडली प्रेस द बेल आइकन। अब हम सबसे पहले जानते हैं इंट्रोडक्शन या ब्लेफाइटिस क्या होता है। सिंपली अगर हम बात करें तो ब्लेफाइटिस इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन है आईलिड मार्जिन्स का। आईलिड मार्जिन्स का मतलब ये है कि जहाँ से हमारी लैशेस निकलती हैं उसको हम आईलिड मार्जिन्स कहते हैं। तो वन ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ आईलिड इज कॉल्ड ब्लेफाइटिस। ब्लेफाइटिस एक बहुत कॉमन कंडीशन है एंड समटाइम्स इसको अगर हम ट्रीट ना करें तो ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस की तरफ भी लेके जाती हैं, और इसकी वजह से दूसरे दूसरे डिजीज़ भी बहुत आराम से हो सकती हैं। आगे जाके हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द काजेज़ जिसकी वजह से आपको ब्लेफाइटिस हो सकता है या जिन काजेज़ से आपको बचना है। द फर्स्ट वन इज़, क्योंकि ये इन्फेक्शन है आईलिड का, तो ये बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। सेकंड हमारे पास है कि कुछ ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे आईलिड में, जिनके ब्लॉकेज की वजह से या फिर वो सही तरह से काम नहीं हो रहे तो ब्लेफाइटिस हो सकता है। सर्टेन मेडिकेशंस होती हैं जो ब्लेफाइटिस को काज करती हैं, जैसे आइसोट्रेटिनाइन वगैरह। ये सर्टेन टाइप ऑफ एलर्जीज़ हो सकती हैं, या फिर कॉम्बिनेशन हो सकता है इनमें से 2 फैक्टर्स मिलकर भी ब्लेफाइटिस काज़ करते हैं। फिर हमने कहा कि ब्लेफाइटिस बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस का करता है, इसकी वजह से बहुत से दूसरे मसले हो सकते हैं। तो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? तो जो फर्स्ट काज़ है वो हमने कहा कि आईलिड का इन्फेक्शन है, तो आईलिड में हमारे पास प्रॉब्लम खास कर से स्कारिंग। दूसरा आईलैश आईलिड से निकल रही होती है, तो आईलैश को क्या करेगा, ये हो सकता है कि आईलैश जो है वो गिरना शुरू हो जाए या फिर एबनॉर्मली ग्रो करना शुरू हो जाए। तीसरा हमारे पास क्या होगा कि एक्सेसिव टेयरिंग हो सकती है, आँखों में से बहुत ज़्यादा पानी निकल सकता है, या फिर आपके पास स्टाई बन सकता है। स्टाई पर एक कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है जो आप देख सकते हैं। स्टाई पेनफुल जो दाने हमारी आँख में निकलते हैं उसको हम स्टाई कहते हैं। या क्लेज़ियन बन सकता है जो हमारी ब्लॉकेज की वजह से हो, या फिर हम क्रॉनिक पिंक आइज़ पे भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएँगे, या फिर आपके कॉर्निया में कोई ज़ख्म कर सकता है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि व्हाट आर द साइन एंड सिम्पटम्स के आपको अगर ब्लेफाइटिस हो गया है तो आपको क्या कंप्लेंट्स हो सकती हैं। सबसे पहले आपकी आँखों में से बहुत ज़्यादा पानी आएगा, रेड आँखें भी हो सकती हैं, ऐसा फ़ील होगा जैसे आँख के अंदर कोई चीज़ मौजूद है, स्वेलन आईलिड्स हो सकती हैं, आँख के पास की स्किन जो है वो उतर सकती है, उस पे जिस तरह से पस जो है वो खुश्क हो जाए, इस तरह से आपको फ़ील होगा। लाइट में मसला होगा, लॉस ऑफ आईलैशेज़ जैसे हमने पहले देखा था। उसके अलावा आँखों में ऐसा फ़ील होगा जैसे कोई चीज़ है, इरिटेशन आपको बहुत ज़्यादा होगी, और इस ख़ारिश हो रही होगी। उसके अलावा आपके सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कौन से टाइप का आपको ब्लेफाइटिस है। इसके अलावा हो सकता है कि ये भी कंप्लेन हो कि मॉर्निंग में जब आप सुबह उठते हैं तो बहुत ज़्यादा सिम्पटम्स फ़ील होते हैं, यानी जो है बस बहुत ज़्यादा निकलती है आँख से, और दिन में जो है ये मज़ीद बढ़ता जाता है, दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारे साइन एंड सिम्पटम्स हमारे पास ब्लेफाइटिस के हो सकते हैं, जिस पे एक डिटेल एग्ज़ामिनेशन होना ज़रूरी है। देन हम जानते हैं कि व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन या व्हाट इज़ द टाइप। एक्चुअली जो ब्लेफाइटिस है वो डिपेंड करता है कि उसका कास्ट डिपेंड करता है उसके टाइप पर। ये एक सिंपल सा चार्ट है जो आप देख सकते हैं। इंटीरियर ब्लेफाइटिस एंड पोस्टीरियर, इंटीरियर में बैक्टीरियल एंड सेबोरिक, एंड पोस्टीरियर में मेमोबियन ग्लैंड। मेमोबियन ग्लैंड ऑयल ग्लैंड्स हैं जो आईलिड्स पे प्रेजेंट हैं, इन सब की वजह से ब्लेफाइटिस होता है, जिससे कि हमारे पास ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। तो अब हम वन बाय वन थोड़ा-थोड़ा इसके बारे में देखते हैं कि इंटीरियर ब्लेफाइटिस एंड पोस्टीरियर ब्लेफाइटिस जो हमने अभी देखा है पीछे, वो किन काज़ेज़ की वजह से होता है एंड यूजुअली क्या प्रेज़ेंटेशन उसमें आती हैं। इंटीरियर ब्लेफाइटिस में यूरी सेबोरिक एंड स्टेफाइलोकोकल यानी बैक्टीरियल ब्लेफाइटिस आता है, एंड दूसरे पोस्टीरियर में मेमोबियन ग्लैंड वो ऑयल ग्लैंड्स हैं जो प्रेजेंट हैं आईलिड मार्जिन्स पर। इससे रिलेटेड अगर मसला आ रहा है तो वो हमारे पास पोस्टीरियर में आएगा। इसमें जो 2 चीज़ें याद रखने वाली हैं वो ये है कि जब इंटीरियर ब्लेफाइटिस होगा तो आईलैश की बेस पर इन्फ्लेमेशन हुई होगी। फर्स्ट एंड सेकंड ये मोस्ट कॉमनली होता है फीमेल्स में एंड यंग में। 2 चीज़ें कौन-सी हैं कि बेस ऑफ आईलैशेस पर इन्फ्लेमेशन है एंड फीमेल एंड यंग।
अब इंटीरियर में सबसे पहले बैक्टीरियल स्टेफाइलोकोकल में ये होगा कि आपके पास आईलैश के गेट क्रस्ट होंगे एंड सेबोरिक में आपके पास डेंड्रिट लाइफ स्किन चेंजेस होंगे। यूजुअली सर में बहुत ज़्यादा डेंड्रिफ होते हैं, लैश में डेंड्रिफ फील हो रहे हैं तो वो सेबोरिक है। एंड अगर आपके पास ड्राई टाइप ऑफ क्रस्ट हैं, आपको जो है वो नज़र आते हैं स्लिट लैम्प पे, या फिर हमने अगर बहुत मैग्नीफिकेशन हाई करते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप में तो भी नज़र आ सकते हैं। जो हमने ऑप्थेल्मोस्कोप के यूजेस पे एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी मेरे चैनल पे, जो आप देख सकते हैं। ये पैथोफिजियोलॉजी है कि डायरेक्ट इन्फेक्शन हो सकता है लिड का, या फिर और जो है वो कॉम्बिनेशन भी हो सकती हैं जिसकी वजह से ब्लेफाइटिस हो। तो अब हम देखते हैं वन बाय वन इंटीरियर में स्टेफाइलोकोकल ब्लेफाइटिस। इसमें क्या होता है कि पहले भी मैंने बताया हार्ड स्केल्स एंड क्रस्ट होंगे अराउंड द आईलैश, एंड इसकी वजह से आपको कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, मतलब रेड आई आपके पास हो सकती है। अभी हम इसकी एक पिक्चर देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें स्केल्स नज़र आ रहे हैं जो बेस ऑफ आईलैशेज़ हैं, और क्रॉनिक इरिटेशन वर्स इन द मॉर्निंग, मतलब कि वो मॉर्निंग में ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है जो लॉन्ग टर्म थी। दूसरा हाइपरीमिया हो सकता है, यानी रेड आप देख सकते हैं जो आईलिड मार्जिन इंटीरियर वो रेड है। उसके अलावा लॉस ऑफ लैशेज़ हो सकती हैं, या फिर आपके पास मिस डायरेक्टेड आईलैशेज़ हो सकती हैं, या फिर स्कारिंग हो सकती है अगर वो बहुत लॉन्ग टर्म है, या फिर लॉस ऑफ पिगमेंटेशन ऑफ लैशेज़ हो सकती है। जी, आप देखोगे व्हाइट कलर के लैशेज़ लोगों के होते हैं, या सिस्टाइक फॉर्मेशन हो सकता है, मार्जिनल केराटिटिस एसोसिएटेड विद टियर फिल्म इंस्टेबिलिटी एंड ड्राई है, यानी जो स्केल्स हैं वो टियर प्रोडक्शन को भी डिस्टर्ब करेंगे, एंड जिसकी वजह से टियर फिल्म इंस्टेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूसली वाटरिंग हो सकती है। देन जो सेकंड टाइप हमने पढ़ी वो सेबोरिक ब्लेफाइटिस। इसमें हमारे पास क्या होता है कि डैंड्रफ लाइक मटेरियल हमारे पास हमें सर में भी नज़र आता है, लैशेस के गिर्द भी नज़र आता है। यूजुअली ये ज़ीज़ ग्लैंड की मेल फंक्शनिंग की वजह से होता है। पेशेंट हमारे पास यूजुअली कंप्लेन करते हैं कि उसको व्हाइटिश मटेरियल अराउंड द लैश जो है वो नज़र आ रहा है। और जब हम इस स्टैंडर्ड लाइफ मटेरियल या स्केल्स को रिमूव करते हैं तो कोई अल्सर फॉर्म नहीं होता, और लैशेज़ हमारे पास आसानी से जो है वो गिर जाती हैं या फिर रिप्लेस हो जाती हैं। तो ये सारे जो हैं वो साइन एंड सिम्पटम्स हो सकते हैं कि इसको सेबोरिक ब्लेफाइटिस हो। इसमें एक पिक्चर हमारे पास शो की गई है जिसको एक डैंड्रफ लाइक आप देख सकते हैं कि लैशेज़ की जो बेस है उसमें इस तरह से ग्लैंड्स ऑफ ज़ीज़ में मेल फंक्शन की वजह से इसके अलावा पैरासिटिक ब्लेफाइटिस हो सकता है, जिसमें पैरासाइट जेनरल्स हो सकती हैं, लाइसेस हो सकती हैं, और जब स्टडलम एग्जामिनेशन किया जाए तो वो हमें नज़र आती हैं कि आइलेट के पास जो है वो इस तरह से लाइसेस है, इस तरह से छोटे-छोटे कीड़े टाइप कह लें कि वो चिपके हुए हैं। देन नंबर थर्ड पे हमने पोस्टीरियर ब्लेफाइटिस पढ़ा, जिसमें मेमोबियन ग्लैंड हम देखेंगे कि हमें एक लाइन ऑफ मेमोबियन ग्लैंड स्वेलिंग नज़र आएगी। ठीक है, जब हम ब्लड डिवर्ट करेंगे तो हमें एक प्रोमिनेंट थिक सेक्रेशन जो है वो नज़र आएंगे, जो हमारे पास पोस्टीरियर ब्लेफाइटिस हो सकती है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। सेकंड जो पोस्टीरियर ब्लेफाइटिस हमने पढ़ा था, पोस्टीरियर ब्लेफाइटिस में हमने देखा था कि इसमें मेमोबियन ग्लैंड इफेक्ट है। तो इसका फर्स्ट जो साइन है वो ये है कि जब हम चेक करेंगे तो हमें ऐसे बबल्स फाइंड होंगे टियर फिल्म्स के। ठीक है, तो इसमें हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि ब्लेफाइटिस भी था और ये भी था, तो पोस्टीरियर ब्लेफाइटिस था। ये एक जर्नल से पिक्चर शेयर की गई है कि इस तरह से ग्लैंड्स होते हैं, जी स्मॉल एंड मेमोबियन ग्लैंड आइलेट मार्जिन्स पे, और इस तरह से लैश जो है वो निकल रही होती है, एंड इस तरह से लैक्रिमल ग्लैंड एंड टीयर प्रोडक्शन में तीन प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा जो पोस्टीरियर ब्लेफाइटिस होगा उसमें आपको इस तरह से प्लग ग्लैंड्स मिलेंगे, यानी ब्लॉकेज ऑफ ग्लैंड्स की वजह से वो अच्छा जो इंटीरियर पोर्शन था वो बेस ऑफ आईलेट पे था, एंड जो पोस्टीरियर है वो आईलेट मार्जिन से थोड़ा सा पीछे होगा, और जब आप उसको इस तरह से प्रेस करेंगे तो हो सकता है कि उसमें से सिक्रीशन निकले। देन है डायग्नोसिस ऑफ ब्लेफाइटिस कि हम किस तरह से ब्लेफाइटिस की डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट डायग्नोसिस जो है वो इसकी यही है कि हमने काज़ को फाइंड करना है। यूजुअली अगर आपको टाइप ऑफ ब्लेफाइटिस समझ आ जाए तो आपको उसका काज़ समझ आ जाएगा, और अगर आप उसको काज़ को आपको समझ आ जाए तो आप उसको आराम से ट्रीट कर सकते हैं। जिसमें आपकी पेशेंट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आप देख सकते हैं कि उसको सिम्पटम्स कितने हैं और कितने उसको लैश गिर रही हैं, या स्लिट लाइम एग्जामिनेशन हम लोग कर सकते हैं, जिसमें आपको एक मैग्नीफाइड इमेज बनेगा अबाउट द डिजीज़, और आप आराम से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देन हम चलते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लेफाइटिस। हम घर बैठे और हर डिज़ीज़ को ख़त्म करने से पहले, मेडिकेशन से पहले उसकी कुछ जर्नल प्रिवेंशंस होती हैं जो अगर आप कर लें तो आप ना सिर्फ उस डिज़ीज़ से बल्कि बहुत सी और बीमारियों से भी बच सकते हैं। जिस तरह से जिसमें हमारे पास हैंड वॉश है, आपने सफाई रखनी होती है उस एरिया की, एंड वार्म कंप्रेशन करना होता है।
अपनी डाइट को आपने ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाना है और अपनी आँखों को साफ़ रखना है। आप आई ड्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन, अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर ले सकते हैं। उसके अलावा सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। तो कुछ जनरल चीज़ें हमारे पास होती हैं जो अगर आप करें तो आप ब्लेफाइटिस से बच सकते हैं। जिस तरह से हम इसमें देखते हैं दोनों टाइप्स में सबसे पहली चीज़ है कि हमने हाइजीन रखनी है, ठीक है? आईलिड की आपने क्लींजिंग करनी है। अगर आपको स्टेफ़ाइलोकोकल ब्लेफाइटिस है तो आपने एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना है, साथ आर्टिफ़िशियल टीयर्स यूज़ करने हैं। लेकिन सेबोरिक में अगर डैंड्रफ लाइक आपको ब्लेफाइटिस तो आपने बेबी शैम्पू लेना है हाथ में, उसकी झाग बनानी है और उस झाग से आपने लैशेज़ को सफाई करनी है और फिर आपने उसको पानी से साफ़ करना है। तो यूजुअली सेबोरिक ब्लेफाइटिस के लिए तरीका अपनाया जाता है एंड सिम्पटम्स को कम करने के लिए आपका डॉक्टर आपको एक ट्यूब भी देंगे या फिर जो भी मेडिसिन उन्हें देनी होगी। उसके अलावा हम कुछ केसेस में स्टेरॉइड्स, आई ड्रॉप्स एंड ऑइंटमेंट्स भी देते हैं, जो यूजुअली स्वेलिंग को और इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं आपकी आइज़ एंड आई लिड्स में। उसके अलावा आर्टिफिशियल टीयर्स क्योंकि लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स जो टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी हुई है उसको कंट्रोल करेगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखनी होती है, वार्म कंप्रेशन करना होता है एंड एंटीबायोटिक्स यूजुअली हम लोग देते हैं एंड अब क्वेश्चन ये है कि हमें ट्रीटमेंट क्यों करना है? क्योंकि अगर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत सीरियस हैं। जैसे हमने पीछे भी देखा कि लॉस ऑफ आईलैशेज़ हो सकती हैं, आपकी आईलैशेज़ का कलर जो है वो मिसप्लेस हो सकता है, आप की जो आईलिड है वो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ जा सकती है। उसके अलावा कॉर्नियल एब्रेशंस हो सकते हैं। इस स्लाइड में आपको एक जनरल आइलिड हाइजीन का तरीका बताया गया है जिसमें आपने एक साफ सा कपड़ा लेना है, उसको साफ करना है। कोई आपने स्क्रब ले लेना है, आईलिड स्क्रब लेना है एंड जनरली मसाज करना है आपने आईलिड्स पर। आप गर्म कपड़े की टकोर भी कर सकते हैं जिससे जो ब्लॉक ग्लैंड्स हैं वो ओपन होंगे एंड आपको रिलीव होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं? अगर आपको ब्लेफाइटिस है तो हो सकता है कि आपको कुछ देर के लिए कॉन्टैक्ट लेंसेज़ ख़त्म करने पड़ें, यूज़ उसको थोड़ी देर के लिए आपको रोकना पड़े या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रिजिड गैस परमिएबल कॉन्टैक्ट लेंसेज़ मिलते हैं, आपके डॉक्टर उसको उससे रिप्लेस करें। इसके अलावा ब्लेफाइटिस यूजुअली बहुत सी और डिसीज़ेज़ का भी हमें बताता है, जैसे इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ हो सकती हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हो सकती हैं एक्सेट्रा। ये भी एक जनरल मेथड है कि आपने किस तरह से गर्म कपड़े की टकोर करनी है और आपने किस तरह से अपनी आँख की सफाई करनी है। गर्म कपड़े की टकोर के लिए आपने गर्म पानी में साफ कपड़ा रखना है और उसे 10 से 15 मिनट अपनी आँख पे टकोर करनी है और ये आपने प्रोसेस दिन में 3 से 4 बार रिपीट करना है। जबकि आँख धोने के लिए आपने 2-3 ड्रॉप ऑफ बेबी शैम्पू लेना है, गर्म पानी में उसकी झाग बनानी है और उसमें आपने पानी या टिश्यू को डिबो के अपनी आँख पे रखना है, जिससे आपके सारे क्रस्ट वगैरह एंड सारे स्केल साफ होंगे। प्रोसीजर करने से पहले भी आपने हाथ धोने हैं, प्रोसीजर करने के बाद भी आपने लाज़मी हाथ धोने हैं, ताकि कोई भी रेज़िड्यू ना रह जाए और किसी और कोई मसला ना हो सके। Kindly subscribe my channel and kindly like the video. This is all about breast its type and the treatment according to the type और घर में आप कौन से ऐसे मेजर्स कर सकते हैं जिससे आप ब्लेफाइटिस अगर आपको फील हो रहा है जिस सिम्टम्स के मुताबिक आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।